हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो आपका पहला ऑप्शन होगा दीपशिखा, दूसरा ऑप्शन नीरजा, तीसरा यमा और चौथा श्रृंखला की कड़ियाँ। तो आपका इसमें सही जवाब आएगा यमा। यमा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यमा के लिए सन 1982 ईस्वी में, कब 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, शतपर्णा, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र और। आइए अगला सवाल देखते हैं। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा भग्नदूत, दूसरा इत्तेयलम, तीसरा हरी घास पर क्षण भर और चौथा ऑप्शन है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। तो आपका सही जवाब होगा कितनी नावों में कितनी बार इज करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। आइए देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का ये फुल फॉर्म है। को उनकी कृति कितनी नावों पर कितनी बार के लिए सन 1978 में, कौन सा सन में? तो 1978 में, सन याद कर लीजिएगा। 1978 में कितनी नावों पर कितनी बार के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, देख लीजिए। इत्तेयलम है, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप, एक बूंद सहसा उछली आदि। इनकी कृति जो आंगन के पार द्वार पर सन 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन तो बन सकता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। उनकी कृति कितनी नावों पर कितनी बार के लिए किस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 1978 में। इनकी अन्य कृति के बारे में बात कर लें तो इनकी एक अन्य कृति आंगन के पार द्वार बहुत इम्पोर्टेंट है। इस आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में दिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हो गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति है, यानी पंत जी की कृति है। पंत जी की कौन सी कृति है? पंत जी की कृति को बताना है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो क्या वह पल्लव है, क्या वह चितंबरा है, क्या ग्राम्या है, क्या ग्रंथि है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि पर, कौन सी पुस्तक पर, कौन सी कृति पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। पंत जी को चिदंबरा नामक कृति पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी की प्रथम कृति पंत जी की चिदंबरा है। कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1968 में।
में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। हिंदी साहित्य में प्राप्त प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा को मिला था, जो किसके द्वारा रचित है? तो सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित है। सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित है। ये सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में जो हिंदी साहित्य में मिला है तो चिदम्बरा को मिला है। कब मिला है? तो 1968 ईस्वी में मिला है। आज का अगला सवाल लेते हैं। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। कौन इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त किए हैं? तो नरेश मेहता संपूर्ण साहित्य के लिए प्राप्त किए हैं। कुंवर सिंह सहित संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है। कमलेश्वर को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिल चुका है। तो इनमें कौन से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है? तो कमलेश्वर जी। कौन? कमलेश्वर जी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। आइए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। आइए देख लेते हैं इसमें। उन्नीस सौ 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य का प्रथम पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो चिदम्बरा पर मिला था, सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी पर मिला था। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर 1972 ईस्वी में। अज्ञे जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार पर मिला था? 1982 में महादेवी वर्मा को यमाकीर्ति पर मिला था। और 1982 से अब ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा, जो 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पर मिला और 1999 निर्मल वर्मा संपूर्ण साहित्य पर मिला। कुंवर सिंह को 2005 में संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आगे इसमें बात कर लेते हैं तो 2009 में अमरकांत व श्री लाल शुक्र को संयुक्त रूप से संपूर्ण साहित्य पर पुरस्कार दिया गया। 2013 में केदार सिंह संपूर्ण साहित्य पर और 2017 में कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखकों और कवित्रियों को देख लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए है आपका भगवती चरण वर्मा, अमृत राय, अज्ञे, माखनलाल चतुर्वेदी। तो 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्रदान किया गया। सन 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को उनकी काव्य रचना हिम तरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यह हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है। शेष लेखकों को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो निम्न है। तो भगवती चरण वर्मा 1961 में भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। अमृत राय को 1963 में प्रेमचंद्र कलम का सिपाही जीवनी के लिए दिया गया और अज्ञे को 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार काव्य पर दिया गया। अगला सवाल लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से
सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन इसमें होगा बी, परख। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तो बी, परख। परख को जैनेन्द्र कुमार की परख रचना पर हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कागज़ की नाव, दूसरा ऑप्शन है अक्षय वट और तीसरा ऑप्शन है अजनबी जमीरा और डी है पारिजात। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। पारिजात के लिए नासिरा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में प्रदान किया गया है। अगला सवाल है माधवी वर्मा को यमा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? माधवी वर्मा को यमा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पहला ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, दूसरा भारत रत्न, तीसरा पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण। तो कौन सा पुरस्कार मिला है माधवी वर्मा को? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। माधवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अगला सवाल, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है भाषा संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है खेलकूद, तीसरा है तकनीकी और चौथा ऑप्शन है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है यमा, दूसरा ऑप्शन है चितंबरा और तीसरा ऑप्शन है बुनी हुई रस्सी और चौथा ऑप्शन है उर्वशी। तो किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो यही बताना है। तो यमा को माधवी वर्मा की रचना है तो 1982 में मिला है। 1982 में चितंबरा को पंत जी की रचना है जो सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी का है तो उर्वशी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अब ऑप्शन नंबर सी बचा है तो सी इज करेक्ट होगा क्योंकि बुनी हुई रस्सी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। देखिए इसमें और देख लेते हैं इसमें। तो सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी का चितंबरा को मिला है और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी को जो 1972 में और यामा माधवी वर्मा जी का है जो 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, इनको क्या मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और बुनी हुई रस्सी किसकी कृति है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। भवानी प्रसाद मिश्र की है। इनको 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो आपका पहला ऑप्शन है धूमिल, दूसरा ऑप्शन है श्री लाल शुक्ल और तीसरा ऑप्शन है भीमसानी और चौथा ऑप्शन है यशपाल। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा धूमिल। धूमिल जी को हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं काला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? काला और बूढ़ा चांद। तो पहला ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है व्यास सम्मान, तीसरा ऑप्शन है डी ऑप्शन है हिंदी
साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी ऑप्शन सही होगा। इसमें और देख लेते हैं कि प्राकृतिक के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी को 1960 ईस्वी में काला और बूढ़ा चांद पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1968 ईस्वी में चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह छायावादी कवि हैं। इनके प्रमुख और रचनाएं ये है गिरजे का घंटा, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। इनके कुछ ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है माधवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही होगा, बीज करेक्ट। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में दूसरा ऑप्शन सही होगा। महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी यामा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट। बी क्या होगा? बीज करेक्ट, बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है? अगला सवाल है, भारतीय पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है? तो पहला ऑप्शन है राजकुमार, दूसरा ऑप्शन है जैनेंद्र, तीसरा ऑप्शन है अज्ञे और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। महादेवी वर्मा जी को सबसे पहले भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? पहला ऑप्शन है देव पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, तीसरा ऑप्शन है व्यास सम्मान, चौथा ऑप्शन है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सरस्वती सम्मान से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो आपका पहला ऑप्शन है निराला की साहित्य साधना, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, मुक्तिबोध, राग दरबारी। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट, यानी प्रेमचंद कलम की सिपाही के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमृत राय को। अगला सवाल देखते हैं, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? पहला ऑप्शन है कुंवर नारायण, दूसरा ऑप्शन है रामदरस मित्र और तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र कौली और डी ऑप्शन है नरेश मेहता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। न भूतो न भविष्यति व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है किसको? नरेंद्र कौली को। देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो पहला ऑप्शन है हिम तरंगड़ी, दूसरा ऑप्शन है समर्पण, तीसरा ऑप्शन है योग चरण और डी ऑप्शन है माता। तो किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो हिम तरंगड़ी के लिए 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।